बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARI ऑफिशियल चैनल में सब भाइयों को खुशामदीद। आज की ये वीडियो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में है कि हमारे जो अक्सर नौजवान हैं, तालिब इल्म हैं, वो प्रैक्टिकल से कोसों दूर होते हैं। इसलिए जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं, अक्सर उनमें से नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है, मैं आपको एक मकूला सुनाता हूँ, एक कहावत सुनाता हूँ, या एक निचोड़ कह लें तजर्बे का। उसको आप गौर से सुनेंगे, फिर हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगली बातें हम बाद में करते हैं कि एक बहुत बड़े किसी साइंसदान से किसी ने पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताएं कि आपने कैसे चीज़ें सीखी, कैसे आगे काम करने के लिए आपने जिद्दोजहद की और कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा। तो उसने 3 जुमले बताए। उसका पहला जुमला यह था, उसने कहा व्हेन आई सी आई फॉरगेट, कि जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मुझे भूल जाती है बाद में। दूसरी उसने बात कही व्हेन आई हेयर आई रिमेंबर, लेकिन जब मैं उसके बारे में कुछ सुनता हूँ, कानों से सुनता हूँ, गौर करता हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ वो चीज़ मुझे याद रहती है। बट व्हेन आई डू आई नो, लेकिन मुझे पता उस चीज़ को उस वक्त चलता है जब उस चीज़ को मैं अपने हाथों से खुद करके देखता हूँ। तो ये 3 जुमले जो है बहुत ही अहम है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। एक बंदा कमरे की छत पर चढ़ा खड़ा हो तो हम उसको देखें, उसको कहें नीचे जंप लगाओ। अब वो ऊपर जो खड़ा होता है उसको पता होता है कितना ऊंचा हूँ मैं, नीचे देखता है वो, उसको डर लगता है। लेकिन हमारे लिए ऐसे मालूम होता है जैसे छत बिल्कुल ही नज़दीक है। हम उसको कहते हैं देखें ये बड़ा बुज़दिल बंदा है, ये छत से नीचे छलांग नहीं लगा सकता। लेकिन पता तो उसको होता है जो ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मैंने करके दिखाना है, और करके दिखाना सबसे अहम होता है। हम नीचे से खड़े होकर बातें ऐसे मुफ्त में कर रहे होते हैं। अब ये अहम बात है कि जब आप किसी चीज़ को करेंगे खुद अपने हाथों से, फिर जाके पता चलता है कि ये चीज़ कैसी है और इसको मैंने कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ बहुत अहम होती है कि आप खुद उस चीज़ को कैसे करेंगे। बातें करना बहुत आसान होता है, अमल करना, अमली मुजाहरा करना किसी काम का, किसी चीज़ का, वो बड़ा मुश्किल होता है। अब बातें करने में तो बंदा खड़े खड़े चांद तक पहुंच सकता है, लेकिन जब तक अमली काम नहीं होगा, उसके लिए लाहे अमल नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। एक कमरे में किसी ने ना किसी के इम्तिहान लेने के लिए भेड़ और ऊँट के जो खिलौने होते हैं ना, उनके अज़ा अलग अलग करके रख दिए और उसको अंधेरे में कहा कि आप इन अज़ा को जो है ना जोड़ कर दिखाएं, ऊँट भी बनाना और एक भेड़ भी बनानी है। उसने अंधेरे में क्या नज़र आता है भला, अंधेरे में ना उसको पता था, तो उसने ऊँट के कान भेड़ों को लगा दिए, भेड़ के कान ऊँटों को लगा दिए। तो उस वक्त से ये कहावत मशहूर हो गई है कि जब तक बंदा प्रैक्टिकल नहीं करता तो वैसे होता है। सुबह जब बंदा आया, उसने देखा कि ऊँट के कान भेड़ को लगे हुए थे, भेड़ के कान ऊँट को लगे हुए थे। उसने कहा ये क्या कर दिया आपने। तो ये अमली मुजाहरा ना हो, जब तक किसी चीज़ का प्रैक्टिकल ना हो, तो ऐसा ही होता है कि ऊँटों के कान भेड़ों को लग जाते हैं, फिर भेड़ों के कान ऊँटों को लग जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो तालिब इल्म है, नौजवान हैं, उनको अमली प्रैक्टिकल वर्क की बहुत ज़रूरत है। जब तक वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बहुत ही अहम होता है। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है, तसव्वुर भी नामुमकिन है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयारी करनी है सब तालिब इल्मों ने, ख़ास तौर पर नौजवानों ने, और प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के लिए उसकी भी तैयारी करनी है। और ख़ास तौर पर अपने आप को मुस्तक़बिल की ज़िंदगी में बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम करने हैं। टारगेटिव नहीं बनना, सिर्फ बतूनी नहीं बनना, अमली बनना है, प्रैक्टिकल बनना है हमने। जो प्रैक्टिकल बंदा होता है वो कभी नाकाम नहीं होता। द पुनिशमेंट ऑफ खिप्पल एक सबक था, उसका उन्वान था द पुनिशमेंट ऑफ खिप्पल। खिप्पल एक बंदा था, बादशाह ने उसको कहीं महल तमीर करने के लिए 3 साल दिए, सारी उसको सहूलियात दी और उसको नौकर ये सब कुछ दे दिया। उसने मजदूर दे दिए, मिस्त्री दे दिए। उसने कहा जी ये महल तैयार करना है 3 सालों में। उसने कहा बादशाह सलामत, 3 साल कौन से बड़े हैं, ये तो 1 साल का काम है, मैं कर दूंगा। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, आपको मैं 3 साल दे रहा हूँ, ये महल तमीर करें। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो बातूनी था, बातें तो बहुत करता था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर सकता था, वो प्रैक्टिकल में ज़ीरो था। आखिरकार हुआ क्या, 3 साल गुजरने के बाद बादशाह ने कहा चलो आज मैं जाता हूँ अपने महल देखता हूँ। महल देखने के लिए बादशाह जब पहुंचा वहां पर तो कोई महल ही नहीं था। जो चीज़ भी बनी खड़ी थी अधूरी थी। तालाब
अधूरे पड़े थे। उनके अंदर पानी तो था लेकिन अंदर कोई फारिश वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अंदर सारे पौधे झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई थी। बाहर जो महल की दीवार थी वो नहीं थी, कमरे कुछ बने हुए थे पूरे, उनकी छत नहीं थी, किसी के दरवाजे नहीं थे। तो इस तरीके से बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने खिप्पल को बुलाया। लेकिन जब बादशाह पहुंचा ना उस देखने के लिए तो वो खिप्पल पड़ा था दरख्त के नीचे, बातें कर रहा था। सारे मजदूर भी उसके बाहर इकट्ठे थे, वो बातें कर रहे थे। तो बादशाह ने उसको बुलाया, इधर आओ। उसने कहा मुझे ये बताओ 3 साल गुजर गए, महल कहाँ है? उसने कहा वो सामने आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे लेकर के आगे सारी झाड़ी थी। बादशाह ने कहा कहाँ ये महल है, चलो इसमें सो कर दिखाओ। अब वो झाड़ी खारदार झाड़ियाँ थी, सोया जो सही उसको कांटे सारे चुभ गए जिसमें से खून निकलने लग गया। बादशाह से माफ़ी मांगने लगा। बादशाह ने कहा चलो जाओ मेरी कुर्सी दिखाओ कहाँ है। वो खिप्पल आगे गया, उसने ऐसे कुर्सी पर जिस तरह बैठने की पोजीशन होती है, पोस्चर होती है, वैसे बना ली। बादशाह ने कहा इसी पोस्चर में रहना, नहीं तो मेरे सिपाही तुझे तीर मार देंगे। तो कहने का मकसद है इस तरह करते करते बादशाह ने कहा मेरा वो तालाब कहाँ है? उसने कहा ये सामने तालाब है जी, आप देखें तो सही। तो बादशाह ने कहा चलो इसको डुबकी लगाओ। डुबकी जो लगाओ, इतना ठंडा पानी था, उसके अंदर सारे खारदार कांटे थे, वो सारे उसके जिस्म चुभ गए। तो बादशाह ने उसको कहा भाई बातें करने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में अमल करने से सब कुछ होता है। 3 साल आपने ऐसे बातों में ज़ाय कर दिए हैं। उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, वाकई मैंने बहुत बातें की हैं लेकिन मुझे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। तो खिप्पल की कहानी जो थी वो बहुत मशहूर कहानी थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होती थी, अब तो किताबें तब्दील हो गई हैं। तो वो बड़ी मज़ेदार होती थी, मैंने थोड़ा सा उसका आपको हिंट दिए हैं बस। तो कहने का मकसद ये है कि बातें करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। किताब में लिखा हुआ फलां काम ऐसे कर लें, जब तक आप खुद नहीं करेंगे पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होगा। सबक याद कर लें, ज़बानी रट लें, किताबें सब कुछ कर ले तालिब इल्म, लेकिन जब तक वो अमली मुजाहरा नहीं करेगा किसी चीज़ का, अमली ज़िंदगी में कदम रखेगा तो वो सही तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। तो अमल करने की ज़रूरत है। नंबर ज़्यादा लेने से कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर काम करने की सलाहियत ही नहीं है, तो ऐसे नंबर लेने का, अपनी ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा जिसमें अमल ही ना हो, प्रैक्टिकली ना हो। तो मेरी सबसे गुजारिश है तालिब इल्मों से, ख़ास तौर पर वालिदैन से भी, कि अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेकर जाएं। सिर्फ किताबों की हद तक ना रखें, उनको इर्द गिर्द के माहौल, इर्द गिर्द के जो समाजी काम होते इस तरह उनमें भी शिरकत लाजमी होनी चाहिए बच्चों की, ताकि उनके जहन पुख्ता हों, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो। ऐसे नहीं बन जाते बड़े बड़े लोग, उनके पीछे किसी न किसी का किरदार होता है, ख़ास मोटिवेशन होती है। उस मोटिवेशन को लेकर फिर वो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, बड़ों को देखते हैं वो कैसे कर रहे हैं, हमने वैसे करना है। तो इन चीज़ों की हमारे पास बहुत कमी है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ने से कासिर हैं। ख़ास तौर पर हमारे देहाती इलाकों में ये बात बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि बड़े टैलेंटेड बच्चे मौजूद होते हैं, बड़े टैलेंटेड नौजवान यूथ मौजूद होते हैं, लेकिन वो ऐसे मजदूरियों का, इस तरह की कमी कुताहियों का शिकार हो जाते हैं और हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान हो जाता है इस तरीके से। तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना है, गौर करना है और अमली इक़दामात भी करने हैं, ताकि किसी को अगर अच्छी बात कोई लग जाए तो उससे फ़ायदा हासिल करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।